तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं अंतिम आहुति देने के लिए, जो कि अब जो है रेलवे के लिए स्पेशल रूप से आज जो है लास्ट ही क्लास होने वाला है, क्योंकि जो है आज जो है क्वेश्चन होने वाला सारा क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड रहेगा, जो कि रेलवे का पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को लेकर के आया, जो कि NCERT बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। और साथ साथ जो है आपको करंट अफेयर्स जो है करंट अफेयर्स आपको इस अभी जो है ये अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर तक जो है पार होने वाला इसी क्लास में हो जाएगा। थोड़ा क्लास जो है लंबा होगा, उसके लिए आप लोग अपने से मैनेज कर लीजिएगा। साथ साथ एग्जाम जो है उसको लेकर के जो NCERT और साथ साथ ये ALP का जो अभी पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, वो सारे चीज़ों को कवर इसी में करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूज जो होता है वो किस प्रभाव पर काम करता है? फ्यूज यह जो होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज जो हो जाएगा वह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव जो होता है उसी पर काम करता है। और फ्यूज जो होता है ये जो है किसका किसका मिश्रण रहता है? तो ये सीसा और टीन का हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज जो हो जाएगा यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, और यह जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु हो जाएगा। और यह ऊर्जा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये तपन प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, ऊर्जा के तपन सिद्धांत जो होता है उसी पर काम करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूज जो होता है इसको जो सर्किट में सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है, और यह सर्किट में जो लगाया जाता है ये किस क्रम में लगा हुआ होता है? ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ था। ठीक है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम का प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, R बराबर जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूज जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध हो जाएगा और निम्न गलनांक होता है। इसलिए जो है अगर ज्यादा वोल्टेज अगर आता है तो वो परिपथ जो होता है, परिपथ में फ्यूज जो लगा हुआ होता है वह टूट जाता है। और टूटने के बाद जो है आपको सुरक्षित जो करता है, वो जितना भी सामान जो लगा हुआ रहता है उस सारे सामानों को जो है सुरक्षित करने का काम जो है वो करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और फ्यूज जो होता है इसकी चालकता जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, उच्च चालकता हो जाएगा। आगे बताइएगा, सूखा बर्फ जो है वो किसको कहा गया है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CO2 होता है। ठीक है, CO2 ही हो जाएगा। बताइए ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो ये भी CO2 का ही उपयोग करते हैं। ब्रेड हो जाएगा या रोटी हो जाएगा, इस सभी को फुलाने के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। बताइएगा बायोगैस का मुख्य घटक जो वो कौन हो जाएगा? तो ये मीथेन होता है। ठीक है, मुख्य रूप से मीथेन ही होता है। और इसमें ऐसे मीथेन हो जाएगा, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ये सभी गैस जो आपको बायोगैस से निकलती है, लेकिन मुख्य अगर पूछा जाएगा तो वह मीथेन ही होता है। और ये BPSC शिक्षक भर्ती का पूछा हुआ कि इसमें से जो है एक से अधिक भी आंसर लिया है, तो इसलिए जो है इसको ध्यान रखिएगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों गैस जो है ये मुख्य रूप से बायोगैस का मुख्य रूप से निकलता है। और अगर घटक पूछेगा तो वह मुख्य घटक मीथेन होता है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उस अनुसार से खेल लीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये SO2 और NO2 के कारण होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का पता जो है सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया है? तो यह जो है अम्ल वर्षा रॉबर्ट एंग्स स्मिथ के द्वारा लगाया गया। रॉबर्ट एंग्स स्मिथ जो है उन्हीं के द्वारा 1872 में अम्ल वर्षा का पता लगाया गया है। और अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके किसके कारण होता है? तो ये SO2 और NO2 के कारण होता है। मुख्य रूप से SO2 और NO2 ही इसमें रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो हो जाएगी थायराइड हो जाएगी। ठीक है, थायराइड ऑप्शन के अनुसार ये थायराइड जो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व का आवश्यकता होता है? तो ये थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए तत्व अगर पूछा जाएगा तो लौह अयस्क जो होता है उसकी आवश्यकता होता है। ऐसे तत्व के रूप में ये आयोडीन भी पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए थायरॉक्सिन जो होता है इसको कौन सा हार्मोन कहा गया है? इसे थायराइड हार्मोन कहा गया। ठीक है, थायराइड हार्मोन हो जाएगा। बताइए कौन सा एक वनस्पति हार्मोन माना गया है? तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। और साइटोकाइनिन की खोज कौन की है? तो ये मिलर के द्वारा खोजा गया। साइटोकाइनिन जो है जाएगा इसका खोज जो है मिलर के द्वारा किया गया है। बताइए सोनार तकनीक जो होता है इसका जो है उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा नौ संचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ढूंढने के लिए किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और ये पानी के अंदर मौजूद हुई वस्तु की दिशा और ये दिशा जो होता है और गति, ये दोनों को जो मापने का काम जो है ये सोनार के द्वारा ही किया जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, खाद्य श्रृंखला जो होता है उसमें कीटभक्षी पौधा जो होता है इसका पौष्टिक स्तर का नाम जो वो क्या हो जाएगा, तो यह उत्पादक होता है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे जो होते हैं उसका पौष्टिक स्तर का नाम जो हो जाएगा वह उत्पादक होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टिड्डा और खरगोश बकरी हिरन जो होता है यह कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा, तो ये प्राथमिक होता है, जो कि जंगल झाड़ जो होता है उसको खाने का काम जो करता है वह टिड्डा खरगोश बकरी हिरन हो जाएगी। ये सभी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा सियार, लोमड़ी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, ये सभी जो होते हैं यह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं। बताइएगा मनुष्य को जो है वो क्या माना गया है, द्वितीय उपभोक्ता तो है ही, साथ साथ सर्वहारी भी माना गया है। ठीक है, साथ साथ ये सर्वहारी भी माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो किस कारण से होता है, तो यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। और आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें कौन सा मतलब वस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जो दोष होता है वही दिखेगा स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो यह निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। इसको निवारण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, विद्युत बल्ब जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिलामेंट के रूप में जो किया जाता है वह टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बताइए टंगस्टन का जो है वो परमाणु, ये टंगस्टन का क्या उच्च होता है, तो ये उच्च प्रतिरोध जो होता है ये इसका उच्च हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध उच्च हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और दोनों इशू ही होता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ईसीजी का फुल फॉर्म जो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ नहीं होता, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। और यह किससे संबंधित हो जाएगा, ये हृदय से संबंधित विकार को दूर करने का काम करता है। और ईईजी जो होता है वह मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ही होता है। आगे बताइए प्राश्रव्य ध्वनि को उत्सर्जित करने का काम जो वो कौन करता है, ये चमगादड़ हो जाएगा, व्हेल मछली हो जाएगी, ये सभी जो प्राश्रव्य जो होता है इसको सुनने का भी काम करता है और उत्पन्न भी करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा डब्लू जो टंगस्टन जो होता है इसका प्रतीक जो होता है डब्लू हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो ये 74 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि मोर्चा जंग को ही कहा गया है, जंग का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो मोर्चा भी हो जाएगा। तो यह मोर्चा जो कहा गया वो किसको कहा गया है, तो यह फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसको जो मोर्चा भी कहा गया और जंग भी कहा गया है। और इसका सूत्र जो होता है Fe2O3 × XH2O होता है। आगे बताइए लोहे से जंग, लोहे पर जो जंग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह लोहे पर जो है जस्ता चढ़ाया जाता है, लोहे पर जो जस्ता का परत चढ़ाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, जस्तीकरण ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और लोहे पर जंग लगना जो है एक प्रकार कैसी समस्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का यह रासायनिक तो है ही, साथ साथ गंभीर समस्या भी हो जाएगा, रासायनिक के साथ साथ गंभीर समस्या भी होती है। आगे बताइए क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल और कवक चक्र रिश्ता का पारिस्थितिक जो होता है वह क्या कहलाता है, वह सहभोगिता और सहपोरिकता दोनों कहलाता है, दोनों हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा लक्षण है जो किसी पादप को जलभिद बनाने का काम करता है, तो यह जो यांत्रिक उत्पादक हो जाएगा और वायु उत्पादक दोनों हो जाएगा, दोनों प्रकार का उत्पादक होता है। बताइए जल में उगने वाले पौधे जो होते हैं उसको क्या कहा गया है, उसे जलोद्भिद कहा गया है। ठीक है, हिंदी में जलोद्भिद कहा गया है। आगे बताइए समान मृदा में उगने वाले पौधे जो होते हैं उसको क्या कहा गया है, उसे समोद्भिद कहा गया। और चट्टान पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ये लिथोफाइट्स कहा गया है। ठीक है, लिथोफाइट्स हो जाएगा। और रेगिस्तान और एस्टेपीज पर उगने वाले पौधे जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे एरिमोफाइट्स कहा गया। ठीक है, एरिमोफाइट्स हो जाएगा। और एस्टेपीज जो है एक प्रकार घास का मैदान भी हो जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। बताइए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। सोलर कुकर जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही। और सर्च लाइट जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। लेजर लाइट जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आंख के डॉक्टर दांत का डॉक्टर किसका उपयोग किया जाता है, ये अवतल का ही, आंख कान हो जाएगा, उसके बाद दांत हो जाएगा, ये सभी डॉक्टर जो हो जाएंगे यह अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। परावर्तक दूरबीन जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग, परावर्तन दूरबीन जो हो जाएगा उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अपसारी दर्पण किसे कहा गया है, अपसारी दर्पण जो कहा गया वह उत्तल दर्पण को कहा गया है। अपसारी हो जाएगा वह जो हो जाएगा दर्पण में हो जाएगा, उत्तल दर्पण को कहा गया है। और अभिसारी जो हो जाएगा वह अवतल दर्पण हो जाएगा।
अभिसारी दर्पण जो हो जाएगा उसको अवतल दर्पण कहा गया, यही लेंस में उल्टा हो जाएगा। अवतल दर्पण जो हो जाएगा उसको अभिसारी दर्पण कहा गया है, और अपसारी दर्पण जो हो जाएगा उसको उत्तल दर्पण कहा गया, यही लेंस में पलट दीजिएगा वही सेम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सी एक खाद्य श्रृंखला मानी जाती है, घास, हरिण और बाघ जो जाएगा, यह जो है खाद्य श्रृंखला को माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा एक पोषक स्तर जो है जो ऊर्जा का काम करता है, तो ये उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक जो हो जाएगा वही ऊर्जा का काम करता है। बताइएगा, जैसे घास जो होता है इसको कौन खाता है, बकरी खाता है, और बकरी को कौन खाता है, आदमी भी खाता है और शेर भी खाता है, शेर भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सांपों का अध्ययन जो हो क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और सांप जो होता है सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उसका कक्ष जो होता है वो कितने हृदय का बना हुआ होता है, तो ये 3 कक्षीय हो जाएगा। ठीक है, और मछली का कक्ष जो होता है वो कितने हृदय होता है, ये 2 कक्षीय हो जाएगा। मोर का जो होता है वो कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, जो कि यह जो है पक्ष, यह जो है अब बाद में आता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मगरमच्छ छोड़ के 4 गो रहता है, मगरमच्छ छोड़ के अपवाद, हाँ उभयचर में 3 गो होता है, उभयचर वर्ग में 3 गो होता है, सरीसृप में 4 हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप में भी होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे भी खाने वाला सोडा भी कहा गया है। इसका सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। बताइए NaCl जो है वो कैसा अम्ल और कैसा क्षार हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार हो जाएगा। ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जो है वो NaCl हो जाएगा, और इसको साधारण नमक के रूप में भी जाना गया। बताइए एसिटिक अम्ल जो होता है वह किस में पाया जाता है, तो यह सिरका में पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है इसका सूत्र क्या होता है, ये CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH होता है। बताइए 10% का नियम जो हो कौन दिया था, ये लिंडमान के द्वारा जो है 10% का नियम दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस वर्ग के प्राणी जो होते हैं इसका खून जो होता है वो रक्त जो होता है वो गर्म वाला होता है, ये पक्षी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पक्षी वर्ग जो होता है उसी का जो होता है वो रक्त जो होता है वो गर्म खून वाला रक्त होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ओजोन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O3 होता है, और इसका ओजोन का गंध जो होता है वो किसके तरह गंध होता है, यह सड़ा हुआ मछली की तरह होता है। ठीक है, सड़ी हुई मछली की तरह जो गंध होता है वह ओजोन के तरह ही होता है, और इसको जो है इसमें जो है ओजोन मतलब अंडा जो होता है इसको जो है चांदी के चम्मच से खाने के लिए जो है वो सलाह नहीं दिया जाता। यह किस लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह जो है चांदी के साथ जो है अभिक्रिया कर लेता है, ओजोन जो है ओजोन चांदी के साथ जो है अभिक्रिया कर लेता है, उसके बाद जो ये काले रंगों का यह बना देता है, इसलिए जो है चांदी के चम्मच से जो खाने के लिए यह मतलब मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन ओजोन जो है वो पृथ्वी पर जो कौन सा किरण आने से रोकता है, ये पराबैंगनी किरण जो होता है इसको आने से रोकता है, और पराबैंगनी किरण की खोज कौन किए थे, रीटर के द्वारा किया गया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन जो होता है उसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है, यह जो है फ्रियॉन का उपयोग है, CFC के कारण जो है ओजोन का परत जो क्षय होने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि द्वारा गर्म होता है, यह संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है, संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 होता है। अगर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है उसमें 6CO2 + 12H2O को उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट दिया जाता है, यानी कि लाइट दिया जाता है, उसके बाद जो है C6H12O6 बनाता है, और साथ में जल भी बनाता है और ऑक्सीजन जो है मुक्त करता है, यानी कि 6H2O भी बनाता है और 6H2O बनाता है और 6O2 भी बनाता है। आगे बताइए मुक्त करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, वायुमंडल की अधिकतम ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किस विधि द्वारा, किस विकिरण के द्वारा होता है, यह दीर्घ पार्थिव विकिरण जो होता है उसी के तहत होता है। मतलब वनोन्मूलन का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये वनों के स्थान पर वनोन्मूलन का अर्थ जो होता है वनों के स्थान पर आवास और अन्य कार्यों का करना जो हो जाएगा वनों का मूलन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उच्चतम विधि जो हो क्या हो जाएगा, यह वनों का पेड़ पौधा लगाना हो जाएगा। वनों का पेड़ पौधा लगाना जो हो जाएगा यही जो हो जाएगा बाढ़ को रोकने का सबसे उच्चतम विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो किस माध्यम से पहुंचता है, तो ये विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, विकिरण जो होता है इसी के माध्यम से यह ऊर्जा पहुंचता है, और सूर्य का ऊर्जा जो है, सूर्य का जो प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय का समय लेता है, ये 8 मिनट 16.6 सेकंड या लगभग 500 सेकंड भी लेता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
द्विफोक्सी लेंस जो होता है इसका ऊपर जो कौन सा लेंस रहता है, ऊपर अवतल रहता है और नीचे जो रहता है उसका उत्तल लेंस रहता है। ऊपर द्विफोक्सी लेंस जो होता है उसमें ऊपर की तरफ जो रहता है अवतल लेंस रहता है और नीचे की तरफ जो रहता है वह उत्तल लेंस रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल लेंस जो है इसको कौन सा लेंस कहा गया है? इसे अपसारी तो कहा गया है, लेकिन एक और पठन लेंस के भी नाम से भी जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अपसारी के साथ साथ पठन लेंस भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण जो होता है इसका कौन सा कोण कहा गया है? इसे विचलन कोण कहा गया है। ठीक है, विचलन कोण हो जाएगा। आगे बताइए तारे का टिमटिमाना किसका कारण हो जाएगा? यह अपवर्तन के कारण हो जाएगा। तारा जो टिमटिमाता हुआ अपवर्तन के कारण ही तारा जो है वो टिमटिमाने लगता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, समांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो है टिंडल प्रभाव काम करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। समांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो है टिंडल प्रभाव आपको नहीं काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश में बहुत मतलब कम मात्रा में प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण क्या प्रतीत होता है? तो ये श्वेत दिखाई पड़ता है। दोपहर के समय सूर्य का लाइट देखिएगा तो हमेशा श्वेत दिखता है, वह इसका कारण जो हो जाएगा दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश का जो है बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन होता है, इसी कारण यह सफेद दिखाई पड़ता है। बताइए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना अधिक होती है? तो 1.8 गुना जो है वो अधिक होती है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का ही पालन करता है। बताइए कैमरे जो है वो किसकी भांति काम करता है? ये उत्तल लेंस के ही भांति काम करता है। ठीक है, और कैमरे की भांति जो है मानव का कौन सा अंग जो है काम करता है? ये रेटिना हो जाए। आंखों का रेटिना जो होता हुआ जो है कैमरे की भांति ही काम करता है। बताइए नेत्र गोलक जो होता है इसका व्यास जो है वो कितना सेंटीमीटर होता है? ये 2.3 सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रकाश जो है वो किस रेखा में गमन करता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में ही गमन करता है। बताइए गोलीय दर्पण के केंद्र जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये वक्रता केंद्र कहा है। गोलीय दर्पण के केंद्र जो होता है उसको वक्रता केंद्र कहा गया है। और मुख्य अक्ष दर्पण जो होता है उस पर जो है ध्रुव पर लंब बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नर जनन कोशिका और शुक्राणु का निर्माण जो है वो किस में होता है? ये वृषण में होता है। ठीक है, नर जनन ये जो होता है इसका निर्माण जो होता है वह वृषण में ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय जो है वो फल में क्या होता है? ये विकसित होने लगता है। बोले पादप कोशिका का आकार और दिशा वो किसका नियंत्रण करने का काम करता है? तो यह जल के द्वारा नियंत्रित करने का काम जो है पादप कोशिका का आकार और दिशा करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, मछली में जो है वो एक एकल रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि कशोरिकी जो होता है उसमें कैसा रक्त परिसंचरण होता है? ये दोहरा परिसंचरण हो जाएगा। ठीक है, दोहरा ही होता है। बताइए हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे किसके आकार का होता है? या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, हृदय जो होता है यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है और हृदय एक प्रकार का यह जो कौन सा अंग है? यह एक प्रकार का पेशीय अंग हो जाएगा। और मानव शरीर में हृदय जो होता है वो कितना होता है? एक ही हृदय होता है जिसका वजन जो होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम ही होता है। ठीक है, 300 ग्राम ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा शरीर से बाहर रक्त का थक्का बनने में सहायक जो होता है वो कौन होता है? ये प्लेटलेट होता है। ठीक है, प्लेटलेट ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, प्लेटलेट की कमी जो होता है वो किस बीमारी में हो जाता है? ये डेंगू हो जाएगा। ठीक है, डेंगू जब होता है वह जो उसके बाद जो है प्लेटलेट जो है वो कमी होने के कारण ही डेंगू रोग होने लगता है। और डेंगू जो हो कैसा रोग हो जाएगा? एक विषाणु जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का यह जो है विषाणु जनित रोग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक के किसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित रहता है? तो ये डीएनए में रहता है, डीएनए हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, काला ज्वर जो है वो किस रोग से किसके कारण फैलता है? तो यह जीवाणु के कारण ही फैलता है। काला ज्वर जो हो जाएगा इसका नाम जो है लिस्वानिया ये प्रोटोजोआस। ठीक है, प्रोटोजोआस होता है और ये लिस्वानिया डोनावानिया के कारण ही यह फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाइड्रा जो है वो किस विधि करता है? ये मुकुलन करता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन जो है वो हाइड्रा करता है। बताइए उत्तक का अध्ययन जो हो क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू कल्चर जो है उत्तक से नया पौधे का निर्माण जो है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युग्मनज वृद्धि और परिवर्धन के द्वारा किसका विकास होता है? यह नए जीवों का विकास होता है। नया जीव जो होता है उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन में डोबेराइनर का त्रिक नियम जो रहा था यह कब दिया गया था? ये 1817 में दिया गया। ठीक है, 1817 में ही दिया गया है। आगे बताइए डोबेराइनर जो हो जाएंगे वो कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? यह जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, जर्मनी के ही वैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए होम्योपैथी का जनक जो हो किसको माना गया है? हैनीमैन को माना गया। और यह भी हो जाएंगे, कहाँ के हो जाएंगे? जर्मनी के हो जाएंगे। एक दलसिंहसराय में जर्मन होम्यो क्लिनिक भी है, उसी के नाम पर हो जाएगा। 10 अप्रैल को मनाते हैं चिकित्सक दिवस। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में भविष्य में अन्य तत्व की होने की संभावना जो है व्यक्त भी किया गया है। बताइए आवर्त सारणी जो दिया गया था सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? तो यह अब मेंडलीफ के द्वारा दिया हुआ 1869 ईस्वी में जो है मेंडलीफ के द्वारा ही यह दिया गया था, आवर्त सारणी का नियम दिया गया था। और यह आवर्त सारणी जो जर्मन पत्रिका में सबसे पहली बार जो है वो किस वर्ष छापा गया था? तो यह 1872 में पहली बार छापा गया था। और यह नियम जो दिए थे वो 1869 में ही यह नियम दिए थे। और यह नियम जो दिए थे उस समय कुल कितना तत्व हो जाएंगे? ये 63 तत्व हो जाएंगे। ठीक है, इस समय तत्व की संख्या जो रहा था वह 63 तत्व रहा था। और इसमें जो है इसका नियम जो दिया गया था, मेंडलीफ का नियम जो दिया गया था, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए जो है ध्यान केंद्रित किया गया था या नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। ठीक है, नहीं किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक्का बोरन जो है वो किसका काम करता है? तो ये एस्केडियम का काम करता है। ठीक है, एक्का बोरन जो हो जाएगा वह एस्केडियम का काम करता है। और एक्का एल्युमिनियम जो वो किसका काम करता है? तो यह गैलियम का काम करता है। ठीक है, गैलियम हो जाएगा। आगे बताइए, और एक्का सिलिकॉन जो हो किसका काम करता है? तो यह जर्मेनियम का काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया है? मोसले के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया है? तो ये 1913 में किया गया। ठीक है, 1913 में ही किया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो किसका फलन करता है? तो यह परमाणु संख्या पर करता है। ठीक है, परमाणु संख्या पर ही करता है। बताइए लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पर जो है उसका परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार जो हो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर जाइएगा तो परमाणु का त्रिज्या और परमाणु का आकार दोनों जो है ये घट जाएगा। और ऊपर से नीचे अगर आइए तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा और इसका त्रिज्या जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मेंडलीफ ने नए तत्व की खोजने के लिए भविष्यवाणी किया था या नहीं किया था? किया था। ठीक है, और टोटल अभी वर्तमान में कुल कितना तत्व हो चुका है? 118 तत्व हो जाएगा। ठीक है, 118 ही तत्व हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक में कितना तत्व पाए जाते हैं? 94 हो जाएगा। ठीक है, 94 तत्व ही पाए जाते हैं। बताइए पौधों में गैसों का विनिमय जो होता है वो किस के द्वारा होता है? तो ये रंध्र या एस्ट्रोमोटा के द्वारा होता है। ठीक है, रंध्र या एस्ट्रोमोटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव जो होता है इसमें भोजन जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये संपूर्ण शरीर के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण शरीर के द्वारा ही एक कोशिकीय जीवों में भोजन लिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मोटर से धारा के प्रवाह का साझा करने से उत्पन्न हुआ उष्मा जो होता है वह किसका नियम हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा किरचॉफ का नियम है। और किरचॉफ का नियम जो लिया गया फैराडे के नियम का ही भाग लिया गया है। इसमें जो अच्छे अवशोषक जो होते हैं, अच्छे उत्सर्जक जो माने जाते हैं, यही हो जाएगा किसका नियम हो जाएगा? यह किरचॉफ का नियम हो जाएगा। बताइए लसिका जो होता है, लसिका में पाचित जो होता है वो किसका वहन करने काम करता है? तो यह बस्सा का वहन करता है। ठीक है, बस्सा के वहन करने का करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोशिका जब फूल जाती है तो इसको क्या कहा गया है? इसे अल्प परासन कहा गया। अल्प परासन जो हो जाएगा इसको कहा गया है। और जब कोशिका चिपक जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे अति परासन कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो क्या हो जाएगा? ये ऑर्थोपोडा हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो कौन होता है? मोलस्का जो हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। बताइए कवक जो है वो कैसा पोषक माना गया है? तो ये विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव माना गया। कवक जो हो जाएगा ये विषम पोषी हो जाएगा और ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक जीव हो जाएगा। भाई द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही लिखा गया। और जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? ये लेमार्क के द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया है। आगे बताइए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होता है वो उसे क्या कहा गया है? उसे जाति कहा गया है। ठीक है, जाति हो जाएगा। अगला बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उभयचर जो होते हैं उसमें बाह्य कंकाल जो वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे मेढक हो जाएगा, उसका सेलोमंडर हो जाएगा, टोड हो जाएगा, ये सभी जो होता है इसमें जो है नहीं पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा उभयचर वर्ग जो होते हैं उसमें सल्क होता है या नहीं होता है? सल्क भी नहीं होता है। ठीक है, सल्क भी नहीं होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इकायोडर्मेटा वाले जो जंतु जो होते हैं वह जो है नलपाद उसमें होता है। मतलब नलपाद जो किस रूप में उपयोग किया जाता है?
तो ये चलने के लिए किया था। इकायोडर्मिटा के जो जंतु होते हैं उसमें जो है नलपाद का उपयोग करके ही ये चलने का काम किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम लोलक घड़ी का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है? ये गैलीलियो के द्वारा किया गया है। ठीक है, गैलीलियो के द्वारा लोलक घड़ी जो होता है इसका उपयोग किया गया था। 1640 ईस्वी सबसे पहले दिया गया है। आगे बताइए, मकर ध्वज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये HGS का उपयोग किया जाता है। HGS जो हो जाएगा उसको मकर ध्वज के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, एकल ध्वनि, एकल आवृत्ति की ध्वनि जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे टोन कहा गया है। ठीक है, और अनेक आवृत्ति की ध्वनि जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे स्वर कहा गया। अनेक आवृत्ति का ध्वनि जो हो जाएगा उसको स्वर कहते हैं, और एकल आवृत्ति का जो ध्वनि होता है उसको टोन कहा गया है। बताइए, वायु जो है उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, सुचालक नहीं, कुचालक होता है। वायु जो होता है यह उष्मा और विद्युत दोनों का जो है वो कुचालक होता है। और चांदी जो होता है वो क्या होता है? सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये भी सुचालक होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कैंसर जो है एक प्रकार कैसा रोग हो जाएगा? यह एक प्रकार का कैंसर जो होता है अनुवांशिकी अपसामान्यता के कारण जो कैंसर रोग होता है। और कैंसर जो है दिवस कब मनाते हैं? ये 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ही है, भारतीय बताइए 7 नंबर। ठीक है, चलिए, भारतीय कैंसर दिवस अगर पूछा गया तो ये 7 नवंबर को मनाते हैं, और 4 फरवरी जो हो जाएगा वो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, काला ज्वर के लिए कौन सा वाहक होता है? तो ये लिस्वानिया डोनावानिया हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, खाद जो है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो ये कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ ही होता है। बताइए, यूरिया का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? NH2CONH2 हो जाएगा। ठीक है, NH2CONH2 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बॉस इंडिकस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? गाय का हो जाएगा। बॉस बुटेलिस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? तो ये भैंस का हो जाएगा। भैंस का जो जाएगा बॉस बुटेलिस हो जाएगा, जो कि ये बॉस बुटेलिस है, भैंस का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। बताइए, क्वेश्चन, शहतूत पर रेशम कीट का पालना जो हो क्या कहलाता है? तो ये मोरिकल्चर हो जाएगा। मोरिकल्चर हो जाएगा। और समुद्री जीव का संवर्धन जो होता है उसको मैरीकल्चर कहा गया है। आगे बताइए, ज्वार बाजरा जो है इसमें जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो है ज्वार बाजरा जो होता है उसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव जाति का उद्भव जो है वो सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, अफ्रीका में हो जाएगा। आगे बताइएगा, पक्षी जगत का उत्पत्ति जो हुआ है वो किस वर्ग से हुआ है? तो यह जो है सरीसृप वर्ग से हुआ है। सरीसृप वर्ग से ही हुआ है। बताइए, सबसे सरल जटिल जीवन का स्वरूप का विकास जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यह डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, काला ज्वर में जो प्लेनेरिया जो होता है उसमें कौन सा विखंडन पाया जाता है? यह द्वि विखंडन करता है। ठीक है, द्वि विखंडन ही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन, F2 फिनोटाइप जो F2 जीनोटाइप जो होता है इसमें अनुपात जो होता है वो कितना का अनुपात होता है? 9:3:3:1 होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें जो है 32 झुरीदार बीज में जो है एक प्रकार का 32 झुरीदार बीज चुना गया था और मटर के पौधे के लिए, और 101 झुरीदार वाले बीज जो है वो 3 प्रकार का लिया गया था। और उसके बाद 108 गोल वाले बीज जो था वह भी 3 प्रकार का लिया गया था। और यह 315 गोल बीज वाला जो था वह 9 प्रकार का, यही मिलाकर के यह जो है 9:3:3 अनुपात में F2 का जो रहता है इसमें जो है 315 गोल बीज वाले जो होते हैं 9 होते हैं, और उसके बाद 108 गोल हरे बीज वाले जो होते हैं वह 3 होते हैं, और झुरीदार पीले बीज जो होते हैं वह भी 3 ही होते हैं, और झुरीदार हरा बीज जो होता है वह 1 होता है। यही 9:3:3:1 के अनुपात में रहता है, जो कि यह जो अनुपात होता है यह फिनोटाइप का अनुपात होता है। आगे बताइए, अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण जो होता है वो क्या बनाता है? ये छाया बनाता है। ठीक है, छाया हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है? ये J.J.S. थॉमसन के द्वारा किया गया। और कब खोज किया गया है? तो ये 1896 में खोजा गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जो कि कब दिया गया है? 1906 में दिया गया। इलेक्ट्रॉन जो कैसा कण हो जाएगा? यह ऋण आवेशित कण हो जाएगा। ठीक है, ऋण आवेशित कण हो जाएगा। बोले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो था इसका खोज कौन किए थे? तो ये अरस्टेड के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अरस्टेड के द्वारा ही खोजा गया है। बोले चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा यह सदिश राशि हो जाएगा। मतलब धारा जो हो कैसी राशि है? अदिश राशि। और धारा घनत्व जो हो कैसी राशि हो जाएगा? यह सदिश राशि हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा कैसी राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है,
बेग कैसी राशि हो जाएगा, तो ये सदिश राशि हो जाएगा। बेग जो हो जाएगा वो सदिश राशि हो जाएगा, और एक जो चाल जो होता है वो कैसी राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चाल और बेग दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेम ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग होता है। बेग जो हो जाएगा वह सदिश राशि हो जाएगा, और ये चाल जो हो जाएगा वह अदिश राशि हो जाएगा। बताइए जैविक प्लस अजैविक जो है वो मिलाकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, ठीक है, पर्यावरण भी कह सकते हैं। जैविक और अजैविक को मिलाकर के पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण तंत्र को बनाया जाता है। आगे बताइए चुंबकीय सुई जो होता है वो किस दिशा की ओर इंगित करता है, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जो है इंगित करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जो है वो कितना हर्ट्ज जो है ये ध्वनि जो उत्पादन किया, 50 हर्ट्ज हो जाए, ठीक है। बोले सबसे ज्यादा जो है पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग जो है वो किस देश में किया जाता है, तो ये डेनमार्क में कहा गया, इसलिए डेनमार्क को क्या कहा गया है, पवनों का देश कहा गया, ठीक है, पवनों का देश जो है डेनमार्क को कहा गया है। आगे बताइए नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन का ये ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना जूल के बराबर होता है, तो यह 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। बोले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए कौन सी ताप की आवश्यकता होती है, तो ये उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि नाभिकीय विखंडन से ही प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पादप जो होता है यानी कि सौपोषी जो होता है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसको पोषी स्तर भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा और सामान्यतः उष्मा ऊर्जा के रूप में जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको रूपांतरण किया जाता है, यानी सामान्य ऊर्जा उष्मा जो होता है वह ऊर्जा के रूप में ही रूपांतरित हो जाता है। बताइए घूर्णन गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है, यानी कि लोलक का आवर्तकाल जो घूर्णन गति को अगर बढ़ाते हैं तो यह इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आगे बताइए परावैंगनिक किरण जो है इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये त्वचा कैंसर को जन्म दे, परावैंगनिक किरण के कारण जो है यह क्या होता है, त्वचा कैंसर जो होने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का मुख्य कारक माना गया है, और यह जो है अर्ध जला हुआ शव जो होता है इसको जो है साफ करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण जो है प्रकाश जो है वो किस दिशा में चलता है, ये सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत जो है वो होता है। बताइए आवेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, ये थेल्स के द्वारा किया गया। आवेश शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले थेल्स के द्वारा ही किया गया, थेल्स का प्रमेय भी दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, हाइड्रा खतरा महसूस जो करता है वह किस नामक रसायन को छोड़ता है, तो ये हिप्नोटॉक्सिन छोड़ता है। हिप्नोटॉक्सिन नामक जो है ये हाइड्रा जो है वो खतरा महसूस होने पर जो है हिप्नोटॉक्सिन नामक जो है वो रसायन को छोड़ता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और हाइड्रा जो है किस विधि द्वारा, ये मुकुलन की विधि द्वारा ही प्रजनन जो है वो करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य तिलचट्टा जो है वो किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा सर्वहारी वर्ग का हो जाएगा, ठीक है, सर्वहारी वर्ग का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में मधुमक्खी जो होता है वो शहद जो बनाता है वो किसके द्वारा बनाता है, तो ये मकरंद से बनाता है, ठीक है, यह जो है मकरंद से बनाता है, और यह जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर दिया हुआ है। आगे एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, छाछ जो है वो किससे प्राप्त, मतलब छाछ जो है वो किस पदार्थ से प्राप्त होता है, यह दूध से ही प्राप्त होता है, ठीक है, भाषा चेंज के वही छाली हो जाएगा, गर्म करने के बाद ऊपर में जो बैठ जाता है उसी को छाछ कहा गया, छाली कहा गया है। आगे उसको बाद में फिर घी भी बनाया जाता है। बताइए मानव शरीर में धीमा वृद्धि जो है वो किसके कारण होता है, तो ये प्रोटीन के कारण नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन के कारण नहीं होता है। और प्रोटीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये बर्जिलियस के द्वारा नामकरण किया, खोजा कोई और था और नाम जो है ये बर्जिलियस के द्वारा ही दिया गया है। बताइए मसूड़ों से खून जो निकलने लगता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी के कमी से ही होता है। विटामिन से सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ये आंवला या खट्टे फल जो होता है उसमें पाए जाते हैं। बताइए प्रथम कृत्रिम रेशा जो है किसको माना गया है, तो ये नायलॉन को माना गया, ठीक है, नायलॉन जो हो जाएगा प्रथम कृत्रिम रेशा हो जाएगा, और प्राकृतिक रेशा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वह रेयॉन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कपड़ा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्रम जो है पहले फाइबर का उपयोग करते हैं, उसके बाद फाइबर से धागा बनाया जाता है, और धागा के बाद जो कपड़ा बनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा जो बनाया जाता है वह उसमें किसका उपयोग किया जाता है, वह चरखा का उपयोग करते हैं, ठीक है, चरखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखे पौधों की डंडी से अनाज को अलग करने की विधि जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे थ्रेसिंग कहा गया, थ्रेसिंग हो जाएगा, जो कि सूखे फल से जो है मतलब डंडा को झाड़ करके उसके बाद अनाज से अलग करने की विधि जो है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे जो है गेहूं हो जाएगा, धान हो जाएगा, ये सबसे निकाला जाता है।
बताइए हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग करने की विधि जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे निष्पावन विधि कहा था। भूसी निकालना हो जाएगा, अपने भाषा में जो है भूसी निकालना हो जाएगा, निष्पावन विधि हो जाएगा। बताइए द्रव को छानने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे निस्यंदन कहा गया, ठीक है, निस्यंदन हो जाएगा। बताइए लस्सी से वसा की मात्रा को कम करने की विधि जो होता है उसको कौन सा विधि कहा जाता है? उसे मंथन विधि कहा गया, मंथन विधि हो जाएगा, मथ करके निकालते हैं। और इसमें कौन सा बल लगता है? तो ये अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल ही लगता है। बताइए मोमबत्ती का जलना जो है वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन, जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, पिघलना भौतिक हो जाएगा, और जलना जो हो जाएगा वो रासायनिक हो जाएगा। ऐसे अगर ऑप्शन में एक से अधिक देगा तो हमेशा मारिएगा वही आंसर, क्योंकि दोनों काम उसमें हो रहा है, दोनों क्रिया हो जाए, रासायनिक भी हो रहा है, भौतिक भी हो रहा है। अगर ऑप्शन में मिले रहा दोनों या एक से अधिक मिलता है तो दोनों लेकर के चल जाइएगा। ऐसे अगर नहीं मिलता है तो रासायनिक अभिक्रिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलना हो जाएगा, और ये पिघलना जो हो जाएगा वो भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, जलीदार विन्यास वाले पत्ती जो होते हैं, पत्ती का जड़ जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे मुसला कहा गया, ठीक है, मुसला हो जाएगा। और ये प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, और यह कार्य हो किसका हो जाएगा? तो यह पत्ती का काम होता है, ठीक है, पत्ती का ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पर जैविक घटक जो है वो, जैविक घटक किसको कहा गया है? जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन जो होता है उसको क्या कहा गया है? जैविक घटक कहा गया। मतलब एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशी का उपयोग किया जाता है? तो ये 2 मांसपेशी का उपयोग किया जाता है। और अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसने स्नायु बंध या लिंगामेंट कहा गया है। और अस्थि से उपास्थि के बंध जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे टेंडन या कंडरा जो हो कहा गया है। बताइए ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है किस प्रकार का जोड़ हो जाएगा? तो ये अचल जोड़ का उदाहरण होता है, ठीक है, अचल जोड़ होता है। बताइए केचुआ जो होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? तो यह जो है त्वचा सांस लेता है, ठीक है, त्वचा से ही सांस लेता है। और केचुआ किसका मित्र कहा गया है? ये किसान फार्मर जो होता है इनको जो है मित्र जो है वो कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केचुआ जो होता है उसमें कितने जोड़ी आंख होते हैं? ये आंख जो है केचुआ जो होता है इसमें आंख नहीं पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस प्रकार के दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन की घटना होती है? तो ये दोनों दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण जो होता है उसमें जो है आपको परावर्तन की घटना देखने को मिलता है। बताइए पिन हॉल कैमरा जो होता है इसका प्रतिबिंब जो हो कैसा बनता है? तो यह वास्तविक उल्टा और पार्श्व बनता है। पिन हॉल कैमरा जो एक दिन लगाया था जो कि अवतल दर्पण को ही कहा जाता है, तो यह जो है पिन हॉल कैमरा वास्तविक उल्टा और ये पार्श्व प्रतिबिंब को बनाता है। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट जो है इसमें जो है कि मतलब किसका पतला तार रहता है? तो ये धातु का रहता है, धातु ही, टंगस्टन धातु ही होता है। बड़े स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है ये सदैव जो है किस दिशा की ओर करता है? तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर करता है। बताइए नल में पानी जो है वो कहाँ से आता है? तो ये नदी झील और कुआं से, टंकी नहीं, नदी झील और ये कुआं से जो है ये नल में पानी आता है। ऐसे जो है लगा हुआ टंकी भी रहता है, ऊपर में टंकी अगर लगा रहता है उसमें भी नल खोलेगा तो पानी आएगा, तो वो टंकी से भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अम्ल क्षार को पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पीएच स्केल हो जाएगा। बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस जो है मौजूद रहता है? ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना रहता है? 78.08 रहता है, 78.08 हो जाएगा। बताइए जहाँ पानी गिर रही है गिरे वहीं से ले, इसके पीछे जो मूल विचार क्या हो जाएगा? तो यह वर्षा का जल का संचय हो, यानी कि जहाँ पानी गिर रहा है वहीं से ले, यानी कि वर्षा से ऊपर गिर रहा है तो वहीं से पानी लीजिए, तो यह वर्षा जल का संचय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए गड्ढा जो होता है इसको किससे भरा जाता है? तो ये कचरा से भरा जाता है। कचरा जो होता है उसको, कचरा ऊपर में नीचे रख दिया जाता है, ऊपर में जो है मिट्टी ढक दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाए, पीचर प्लांट कीसों को जो फंसाने काम करता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? ये नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे तो छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे बिल्ली कहा गया, ठीक है, बिल्ली हो जाएगा। आगे तो ये सभी जो एनसीईआरटी का भाषा है, तो एनसीईआरटी का भाषा ही आपको उठा करके एग्जाम में रख देता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक जो हो किसको माना गया है? ये हल्दी को माना गया। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक जो माना गया वह हल्दी को माना गया। इसे पीएच स्केल से भी निकाला जाता है, लेकिन वह प्राकृतिक नहीं हो जाएगा, वह मानव निर्मित हो जाएगा, और ये प्राकृतिक जो हो जाएगा वह हल्दी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देना। अनीला कर सकते हैं, इसको तरीका है जो कि अनीला हो जाएगा। अम्ल जो हो जाएगा उसको नी से लाल कर देता है, नीला से लाल कर देता है, और क्षार इसी का विपरीत हो जाएगा।
चलिए ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। हल्दी में पीला भी होता है। बताइए गैल्वेनाइजेशन जो है वो किसको गैल्वेनाइजेशन से बचाया जाता है? ये लोहा को बचाया। बताइए लिटमस पत्र जो है वो किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। और एनसीईआरटी का भाषा जो है वो काई हो जाएगा, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। इसी को जो है काई भी कहा गया है। एनसीईआरटी में भाषा जो दिया हुआ काई ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है? तो ये जल हो जाएगा। ठीक है, जल हो जाएगा, जो कि त्रिक मतलब तीनों अवस्था में ही ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। बताइए लवण युक्त जल जो है वो जंग लगने की दर जो है उस पर जो है क्या प्रभाव करता है? तो ये बढ़ाने का काम करता, बढ़ा देता है। बताइए आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म जो है आमतौर पर धुएं का पता जो लगता है वह किस पर पता लगता है? कैसे पता लगता है? तो ये छत से पता लगता है। ठीक है, छत से धुआं बाहर जाता है तो ये छत पर ही पता, चढ़ना नहीं है, छत से ही पता, देख कर ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर आग लगा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन, जंगल के मिट्टी में पानी का पोषक तत्व की मात्रा जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बोले मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है किसको बचाने का काम करता है? तो ये ऊपरी मिट्टी को बचाता है। ठीक है, ऊपरी मिट्टी जो होता है उसी को बचाने का काम करता है। बताइए वह पेशीय नली जिससे मूत्र जो है किडनी से मूत्राशय में जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे मूत्र वाहिनी कहा गया, मूत्र वाहिनी हो जाएगा। बताइए रक्त और उत्तक या धमनी से शिरा में रक्त किस माध्यम से जाता है? तो ये केशिका के माध्यम से जाता है। ठीक है, केशिका कोशिका नहीं है, केशिका के माध्यम से जाता है। बताइए मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है? तो ये ओठ में नहीं पाई जाती। ठीक है, ओठ जो होता है, ओठ यानी कि लिप्स जो होता है उसी में जो है मानव शरीर के जो है ये श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पौधे के कौन सा भाग है जो मुख्यतः लैंगिक जनन करने काम करता है? तो यह बीज और फूल होता है। बीज और फूल जो होता है यह लैंगिक जनन करने का काम करता है। आगे बताइए वास्तविक प्रतिबिंब जो हो कौन सा दर्पण के द्वारा बनाया जाता है? तो ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो बनाता है वह आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। आगे बताइए पृथ्वी पर कितना % पीने लायक जल माना गया है? ये 2.5% हो जाएगा। ठीक है, 2.5% ही माना गया है। और पृथ्वी पर जल जो 71% जल है, इसमें कितना % पीने योग्य माना गया है? तो यह 0.006% ही माना गया, 0% है। आगे बताइए दक्षिणी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ जो किसको चुना गया है? ये उपल कुंडू को चुना गया, उपल कुंडू हो जाएंगे। बताइए किस राज्य में ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो शुरू हुआ है, इस मंदिर का डिजाइन जो हो कौन किया है? ये चंद्रकांता सोमपुरा के द्वारा किया गया। ठीक है, चंद्रकांता सोमपुरा के द्वारा किया गया। आगे बताइए खबरों में रहा ग्रीन रूम्स जो है वो किस देश से संबंधित हो जाएगा? तो ये यूक्रेन से संबंधित। बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो कहाँ बनाया जा रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश भी इसको ही, कंगारू का देश भी इसी को कहा गया है। बताइए किस राज्य में गोल मेले का आयोजन किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, और खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? वो भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही लगता है। आगे बताइएगा बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला राज्य कौन बन चुका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन बन चुका है? तेलंगाना। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना हो चुका है। बताइए किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष में कमी आई है? चीन में कमी आई है, भारत में उछल गया, इसलिए भारत ऊपर आ चुका है, चीन पीछे हो चुका है। लगभग 144 करोड़ जो है जनसंख्या अभी भारत में वर्तमान हो चुका है। बताइए क्वेश्चन किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम दिवस को घोषित कर दिया है? ये कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। बताइए किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है? ये योगी आदित्यनाथ वाला यूपी जो हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल बहुत दिन से आनंदीबेन पटेल ही हो जाएगी। आगे बताइए किस राज्य के मुनप्पा हैंडलूम कागज को जीआई टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना है? तो ये जो चुना गया है विराट कोहली को चुना है। बताइए भारतीय सेना में कहाँ में इंडिया सेल्फी पॉइंट को खोला है? तो यह जम्मू कश्मीर में खोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो हो कहाँ लगाया गया है? तो यह वाराणसी में चलाया गया। आगे बताइएगा चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। नागालैंड में हो जाएगा। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया। ठीक है, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये वाराणसी में किया गया। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश जो कौन बन चुका है? तो ये फ्रांस बन चुका है। और समलैंगिक विवाह को मान्यता जो दिया हुआ कौन दिया है? ये फ्रांस ही दिया है, जो कि विश्व में दिया है। और ऐसे जो एशिया में जो दिया हुआ थाईलैंड के द्वारा जो है दक्षिण एशिया का थाईलैंड हो जाए, दक्षिण एशिया का। बताइए किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? तो ये नेपाल के द्वारा ही शुरू किया गया है।
आगे बताइए, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला राज्य कौन बन चुका है? ये सिक्किम बन चुका है, सिक्किम हो जाएगा। बताइए 2 दिवसीय दो समोचे उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया। सुदूर यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सुदूर यात्रा, ये लद्दाख, ये कर्नाटक में मनाया गया है, सुदूर यात्रा महोत्सव। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये असम के द्वारा जो है जादू टोना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताइए, घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य जो है 100% जो कौन बन चुका है? तो यह अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने समलैंगिक विवाह जो है इसको जो है वैध बना दिया है? तो यह ग्रीस के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण जो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गोंडा जिला में स्थापित किया गया। बताइए, चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मिजोरम में मनाया गया। बताइए, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया। आगे बताइए, 2000 मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो कौन जीता है? कि ये क्रिस्टीना प्रुश्चोवा जीत चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन एबेल पुरस्कार जो 2024 में किसको दिया गया है? ये मिशेल टेनल ग्रांट को दिया गया। ठीक है, मिशेल टेनल ग्रांट हो जाएगा। आगे बताइए, किस देश की पहली बार सुअर से किडनी जीवित व्यक्ति को लगाया गया है? ये अमेरिका में लगाया गया, जो कि मर भी गया है। ठीक है, मर भी गया है। आगे बताइए, किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं? तो ये बिहार का मनाते हैं। बताइए, विद्या रानी देवी भारोत्तोलन में विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बताइए, किस देश में पहली बार जो अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडों को तैनात किया है? ये इजराइल के द्वारा किया गया। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। आगे बताइए, किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती 28 मई को मनाया गया है? तो यह जो हो जाएगा ये बीडी सावरकर का हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कजाकिस्तान ने कहाँ में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो ये बियाना हो जाएगा। बताइए, किस देश में ईबू ज्वालामुखी 2 बार फटा है? तो ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है? यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया हुआ। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। आगे बताइए कि मालदीव जो है वो किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगा दिया है? तो इजराइल पर हो जाएगा। बताइए, नागी नकटी का नागी नकटी को रामसर में जो शामिल किया गया है वह बिहार में ही हो जाएगा। बताइए, अभी वर्तमान में कितने रामसर साइट हो चुके हैं? 85 हो जाए। सबसे अधिक किस राज्य का हो जाएगा? तमिलनाडु का 18। बताइए, सोर्स कोड माई बिगिनिंग पुस्तक जो किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स हो जाए। मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। आगे बताइए, किस राज्य की पुलिस महिला निश्चय शुरू किया गया है? तो यह पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, पंजाब के द्वारा ही शुरू किया गया। आगे अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा, सूचना अनुसार कौन सा देश जो है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया है? तो यह भारत के द्वारा ही तरंग शक्ति जो है इसका तरंग शक्ति का जो है आयोजन जो किया गया है वो भारत के द्वारा ही किया गया है। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है देना है। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है? इसका जवाब जो है आप लोग क्वेश्चन में दीजिएगा, कौन सा मानव की कोशिका है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता जो है वो रखता है? इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। पूरा क्लास जो है आपको जो है एनसीईआरटी का बेस्ट जो क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स जो बनने वाला था उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और साथ साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।